अगर आप लोग रोजाना फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पास रास्ता है ना, आजा आना जल्दी से। कहाँ लेके जा रहा है? चलना तू कहाँ गया? हाँ ये ले। ये कप क्यों दे रहा है? चाय पीऊं इसमें मैं? हर वक्त चाय 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 का सोचती है तू, इसे कान में लगा। मैं नहीं लगा रही। अरे तू लगा ना। हेलो हेलो सिमो, मैं अनु बोल रही हूँ, आवाज आ रही है? अनु सिमो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई अब? हमें सिमरन। हाँ मम्मी। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, झाड़ू लगा रही हूँ। साफ सफाई डस्टिंग हुआ? हाँ जल्दी निपटाओ काम। क्या हुआ यार इनको? विपिन, हाँ उनके पीछे नहीं छूटे, क्या करें? कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा। किसको पकड़े? पिंटू सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। कहाँ गया था तू? खेलने। पूरा टाइम खेलता रहता है। एग्जाम था ना, पढ़ता क्यों नहीं है? हर वक्त मुझे मारते रहते हो। तू मारेगा मुझे? मारेगा तू मुझे? अरे पिंटू नहीं, पिंटू पिंटू पिंटू। आपको बताता हूँ, रुको। सिमरन क्या कर रहे हो? एक सिमरन ही तो है जिसे सारी तकलीफें शेयर करके दिल एकदम हल्का हो जाता है, तो उससे भी शेयर नहीं कर सकती। सिमो तू ये सब बात में कर, मम्मी देख लेगी। जल्दी चल 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 चल। क्या मस्त लग रही हूँ मैं, एकदम पटाखा। बस अब जल्दी से मैं ट्रैफिक के जल्दी घर पहुंच जाऊँ, फिर वहां जाके मस्त एसी की हवा खाऊंगी, भाभी से सेवा और डब्बे में मेवा। लेकिन डब्बा तो मैंने बहुत छोटा सा लिया है। एक काम करती हूँ, बड़ा डब्बा लेकर आती हूँ। इतने दिनों बाद जाऊंगी, बहुत कुछ मिलेगा। बोले बोले बोले, क्या हुआ पुष्पा? अरे बोली, मुझे ना तेरी मदद की जरूरत है। आज ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? हर बार तो मैं आती हूँ तुझसे मदद मांगने, आज तू आई है। बोल क्या हुआ? अरे वो तू बता रही थी ना कि तेरे पास एक बंदा है जो लड़कियों को शादी से पहले ट्रेनिंग देता है, हाई फाई वाले। हाँ तो उसे बुला लेना अनु को ट्रेनिंग देने के लिए। मतलब अनु की शादी तय हो गई? शादी तो तय नहीं हो पा रही है, अड़ंगे पे अड़ंगा लगता जा रहा है। अभी भी एक अड़ंगा आ गया है, बस उसी को हटाने के लिए ना अनु को ट्रेनिंग देने के लिए वो बंदे की जरूरत है। तू टेंशन मत ले पुष्पा, मैं उसे आज ही भेज देती हूँ। थैंक यू बोली। मैं ना जैसे इसकी शादी तय होगी तुझे मिठाई खिलाऊंगी। सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा पुष्पा, मैं तो नया सूट लूंगी। तो ले लेना, सूट कौन सा तुझसे बड़ा है? क्या बोल रहे हैं अनु? हर्ष ने मना कर दिया, अब तो क्या करेगी? मम्मी ने कहा तो है कि भोली आंटी से बात करके किसी ट्रेनिंग वाले को बुलाएंगे। पर यार कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना सिमो, तो मैं आज सर को हमेशा हमेशा की। अनु तू परेशान मत हो, देख अभी तक सब अच्छा ही हुआ है ना, आगे भी होगा। अरे सर उठा। हेलो अनु, तुम्हें कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है जी। तुम मुझे बिना बताए ऑफिस से चली गई। मुझे बाद में पता चला कि हर्ष ने तुम्हें टेस्ट देने के लिए कहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अनु, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, और अगर किसी के लिए बदलना पड़े तो वो प्यार कैसे? प्यार का इम्तिहान लेना प्यार की बेइज्जती है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे सर, प्यार किया तो किसी भी इम्तिहान से क्या डरना, और वैसे भी किसी भी इम्तिहान का ओहदा ना प्यार के ओहदे से बड़ा नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं ऐसा सर तो एक काम करते हैं, जब शादी के बाद कभी भी हमारा झगड़ा होगा ना और मेरे मम्मी पापा आपसे कुछ करने के लिए कहेंगे तो आप साफ साफ मना कर देना, उनकी बात ही मत मानना, ठीक है? कैसी बातें कर रही हो? गोपाल जी और पुष्पा जी को बुरा लगेगा। तो बुरा लगने दो, क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता? वो मेरे अपने हैं, मैं उनसे भी प्यार करता हूँ और मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। अनु, मेरी उनके लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल वैसे ही सर, हर्ष सर भी मेरे अपने हैं, मैं भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, मेरी भी उनकी तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं। अरे सर, जैसे आपकी जिंदगी मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा से जुड़ी हुई है ना, ठीक वैसे ही मेरी जिंदगी भी आपके साथ साथ माँ, हर्ष सर, मानसी मैम सबसे जुड़ने वाली। तो मुझे सबकी खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा ना, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। और एक मिनट सर, आप मेरे पापा का दिल जीतने के लिए ना पहलवान से लड़ गए थे, आपने तो कुश्ती वुश्ती कर ली थी, तो थोड़ी कुश्ती करने का हक तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। पर कुछ नहीं, बाद में आप ही मुझे बोलने बैठ जाओगे कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, और मैं ऐसा नहीं होने देने वाली। मुझे भी प्रूव करना है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और इसे प्रूव करने का एक तरीका है ये टेस्ट पास करना, ठीक है? पर अनु, सर प्लीज थोड़ा तो भरोसा रखिए अपनी अनु पर, हमारे प्यार पर। अब जानते हैं, हर्ष सर ने ये चैलेंज सिर्फ मुझे नहीं दिया, हमारे प्यार को भी दिया है, और मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुमसे बात करने से पहले मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी, पर अब तुम्हारी हिम्मत और डिटर्मिनेशन देखकर मैं बोल सकता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड आई वोंट लेट यू डाउन सर। वाह मीरा, क्या सॉलिड आइडिया दिया तुमने हर्ष को। आई एम सो हैप्पी।
पर तुम्हें पता है ना वो अनु कितनी चंट एंड ऑल है। हर बार जब भी हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो वो हारने वाली है, अब तो जीत ही नहीं सकती है, वो कुछ ऐसा करती है कि सारी सिचुएशन टर्न अराउंड हो जाती है, उसके फेवर में हो जाती है। और अगर ये कंपटीशन भी वो जीत गई तो प्रेजेंटेशन देना दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड ये चीट कोड इतना इजी नहीं है। मतलब यू नो मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हमेशा ही मिडिल क्लास रहते हैं, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए। एंड अनु का ये जो मिडिल क्लासनेस है ना, इसी को पकड़ना है, वही उसे हराएगा। यू नो व्हाट, ये जो हाई क्लास सोसाइटी का जो ये लाइफस्टाइल है ना, ये अंदर से आता है, ये सीखा नहीं जाता है। आई मीन बेसिक थिंग, बेसिक डिटेल्स, ये सब आपके अंदर से आता है। नैपकिन फोल्ड करना, फूड प्लेटिंग करना, बेसिक मैनर्स, सटल हिंट्स, आई मीन हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव, कैसे देखना है, ये सारी की सारी चीजें हैं। और अनु ये सभी चीजें नहीं कर पाएगी, उसका ऑड मैन आउट ना पकड़ा जाएगा। मीरा, पक्का ऐसा ही होगा ना? ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। जितना ये इजी दिख रहा है, इट्स नॉट दैट इजी। एक छोटी सी गलती, एक रॉन्ग जेस्चर, एक इनफॉर्मल रिस्पॉन्स और बस प्रॉब्लम शुरू। अनु के अंदर ये जो मिडिल क्लास है ना, वो बाहर आ जाएगा एंड फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। एंड सबसे बड़ी मुसीबत की बात है हर्ष सर की शर्त। क्या है उनकी शर्त? कि आर्य सर इसमें उसकी हेल्प नहीं कर सकते। अनु हमेशा जीतती आई है क्योंकि हमेशा आर्य सर उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन इस बार तो सर उसकी हेल्प ही नहीं कर पाएंगे। मतलब इस बार अनु अकेले ही हर चैलेंज फेस करेगी? हाँ, आई नो वो इंटेलिजेंट दिखती है, पर ये लाइफस्टाइल और कल्चर के बीच में इतना बड़ा गैप है ना कि पूरी लाइफ टाइम में ना इसको फिल कर पाना इट इज नॉट पॉसिबल। एंड उसके पास सिर्फ 2 दिन है। ओह माय गॉड मीरा, मतलब मुझे सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। No, इतनी भी जल्दी नहीं। आई नो अभी आर्य सर ने मना किया है कि वो हेल्प नहीं करेंगी, बट यू नेवर नो, हमें उन पे नजर रखनी चाहिए। अनु ने कह तो दिया है कि वो सब कर लेगी, तो झेंडे हमें उस पर नजर रखनी होगी। मतलब झेंडे मैं जानता हूँ कि वो हर्ष को मनाने में जी जान लगा देगी, हर कोशिश करेगी, लेकिन इस बीच अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। अरे आर्या, लेकिन हर्ष सर ने ये कंडीशन रखी है कि तुम अनु की हेल्प नहीं कर सकते। आर्या हेल्प नहीं कर सकता, पर झेंडे तो कर सकता है ना। समझ गया। बस वैसे ही जैसे श्री राम की गैर मौजूदगी में हनुमान जी ने सीता माता तक उनकी अंगूठी पहुंचाई थी, बस वैसे ही मुझे अनु तक मदद पहुंचानी है। अब टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। How to walk like a model. पापा, मेरा तो ये सब पढ़ना बनता है, पर आप क्यों पढ़ रहे हो? अनु बेटा, बचपन में जब तुझे कोई पाठ समझ में नहीं आता था तो पहले मैं पढ़ता था और फिर आसान शब्दों में तुझे समझाता था। बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे भी टाइम बहुत कम है। पर भूली अभी तक वो मास्टर जी को लेके आई नहीं। ओ हेलो जी, सबनू सत श्री अकाल जी। स्वैग साडा हो, स्वैग साडा एनी बड़ी गड्डी साडी एना बड़ा दिल साडा हो, स्वैग साडा हो, स्वैग साडा एनी बड़ी गड्डी साडी एना बड़ा दिल साडा हो, स्वैग साडा। आप कौन? तुसी मैनू नहीं जानते जी? नहीं जानते। बाई सेल्फ हैप्पी सिंह, डोंट फियर व्हेन हैप्पी सिंह इज हियर। नाम तो सुना सुना लग रहा है। अच्छा, आप वो अमृतसर वाली जो बुआ जी है उनके नंदोई हो ना? आइए आइए आइए। ओ नंदोई, एम नोई। नोई तो फिर अंदर आई क्यों है? और वो भी जूता पहन के। चलो बाहर। अरे पुष्पा, ये वही है दुल्हन ट्रेनर। ओ हाई फाई लाइफस्टाइल के ट्यूशन देने वाले। अच्छा अच्छा, लेकिन जूते पुष्पा बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। दुल्हन ट्रेनिंग है। ओ जी दुल्हन ट्रेनिंग नहीं, NRI दुल्हन ट्रेनिंग। और सीधा कनाडा। और कनाडा जानदा वीजा ना तो एम्बेसी देती है, पर साडी कोचिंग सेंटर ना NRI मुंडा ढूंढन दा वीजा देती है। वैसे आपको जाना कितने है जी? कनाडा? नहीं नहीं, हमारा कोंडा विदेश में नहीं, यही इंडिया में है, और वो भी दिल्ली में। हाँ। ओ बाबी जी, वो कोंडा नहीं कनाडा होंदा है। हाँ हाँ वही वही। तुसी तो मैंने कंफ्यूज कर देता जी। देखिए सरदार जी, ये मेरी बेटी है अनु, इसका ना बहुत बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है, इसी को ट्रेनिंग देना है। वो लोग बहुत हाई फाई है। ओ तुसी टेंशन ना लो जी, साडा तो काम ही है अगा। साडी कोचिंग ना जिनके घरों विच नहीं होंदा, वाईफाई हैप्पी सिंह उन्होंने भी बता दिता, हाई फाई। वैसे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी फीस भी उतनी बड़ी होगी है ना? ओ नहीं बाबी जी, ओनली 25,000। 25 लाख?
पुष्पा जी, अरे 25,000 बोल रहे हैं। अरे मेरी स्कूल की फीस 25 रुपए थी पूरे साल की। आपका टाइम नहीं रहा और हमारे पास भी टाइम नहीं रहा। अरे पर मम्मी, अरे तू चुप रहे। हाँ जी, पैसे आपको मिल जाएंगे, पर आप ना आज से और अभी से ही ट्यूशन शुरू कर दीजिए मेरी बेटी की। हाँ, आइए आइए बैठिए। ओ नहीं भाभी जी, आज का दिन पूरा बुकड हैगा, नो टाइम। एक कुड़ी नु ट्रेनिंग देने वास्ते कनाट प्लेस जाना है और फिर पहाड़गंज, तो टुडे नो टाइम भाभी जी, कल देख दिया। और वो मनी तैयार रखना, बिकॉज नो मनी नो अन्नी। अच्छा ठीक है, लेकिन कल के कल वो ट्यूशन शुरू कर देना। हाँ जी ठीक है। ओ तुसी टेंशन ना लो जी, सत श्री अकाल। ओए बल्ले बल्ले सावा सावा। चलेगा मम्मी, हाँ। आपको सच में लगता है कि ये मुझे ट्रेनिंग दे पाएगा? अरे देख बेटा, ये मास्टर जी तुझे ना ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि हर सर तुझे अपनी भाभी बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। देख माता रानी, आज राजनंदिनी साड़ी की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं फिर से लेट हो गई। पापा, ये सब क्या हो रहा है? इस चप्पल को भी अभी टूटना था। अब आप ना आगे सब कुछ सही रखिएगा प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? फिर से लेट। सर वो मैं क्या? कोई बहाना काम नहीं आएगा। और अपनी हालत देखिए, ऐसा लग रहा है कि सीधा चिड़ियाघर से उठ के आई हो। इधर उधर क्या देख रही हो? I was right. तुम हमारी स्टेटस, हमारी क्लास कभी मैच कर ही नहीं सकती। तुम वर्धन खानदान की बहू कभी बन ही नहीं सकती। सर प्लीज ऐसे मत करिए। नहीं। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ सर। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। मैं आपको करके दिखाऊंगी सर। ऐसे मत कीजिए, एक चांस तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हर सर प्लीज। माता रानी, ऐसे सपने मुझे पहले सिर्फ और सिर्फ मेरे एग्जाम्स के पहले आते थे, और अब ये हर्ष सर के टेस्ट के पहले आ रहे हैं। मैं बस इस एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, वरना मैं और हारिस नहीं। अनु, शांत हो जाओ और शुभ शुभ बोल। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, हारिस। अनु क्या तुम सो गई? बहुत घबराहट हो रही है, सर को कॉल कर लेती हूँ। हेलो, अभी तो सोई नहीं थी? सर मैं सो ही गई थी चैन से कि मेरी चप्पल टूट गई। चप्पल? हाँ, और फिर मेरे हैंडबैग का ना बेल्ट भी टूट गया। एक मिनट, तुम्हें चप्पल पहनकर बैग लेकर क्यों सोई थी? जी सर, मैं आपको अपने सपने के बारे में बता रही हूँ। आप जानते हैं मैंने सपने में क्या देखा? कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, तभी उसी वक्त मेरी चप्पल टूट गई और फिर मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई। फिर हर्ष सर ने मुझे बहुत डांट लगाई। तो आजकल मेरी जगह तुम्हें ऑफिस के सपने आ रहे हैं? सर ऑफिस भी तो आप ही का है ना, और सपने भी आप ही के लिए आ रहे हैं। इतनी टेंशन है कि नींद नहीं आ रही, और जब नींद आ रही है तो टेंशन वाले सपने आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। पर मुझे समझ में आ गया। मतलब? एक ही तुम्हारे लिए एक नई चप्पल की जोड़ी लेके ऑफिस आना है, और कहीं तुम्हारा सपना सच हो गया और चप्पल वाकई में टूट गई तो काम आएगी ना। सिर्फ बात को इतनी उम्र हो जाने के बाद भी हम दोनों ऐसे चुप चुप कर बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो कॉलेज वाले कपल की तरह। बहुत मजा आ रहा है। मैं भी आपसे एक बात कहूँ, मुझे भी। वैसे अनु, तुम ठीक हो ना? सर थी तो नहीं ना, मैं ठीक थी ना मेरे सपने ठीक थे, पर आपसे बात करने के बाद ना आई एम फीलिंग बेटर। अच्छा अब मैं ना रखती हूँ, है ना, घर से बाहर आके आपसे बात करें। मम्मी पापा जाग गए ना तो बहुत परेशान हो गए। ओके ठीक है अनु। यस सर। आई लव यू। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी। आई लव यू टू सर। सजदे में तेरे हर पल है मेरा। गुड नाइट। गुड नाइट। सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम
सर का मैसेज। सिमरन, मुझे तुमसे अन्नू के बारे में कुछ बात करने में तुमसे मिलना मोहल्ले में आ रहा हूँ। मम्मी को पता चला कि झंडे सर से मिल रहा तो मम्मी तो सीधा बोले कि जा सिमरन, तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाएगी। पर बात तो अन्नू की, मैं मना भी नहीं कर सकती। हाँ ही बोल देती हूँ। सिमरन, हाँ मम्मी। मैसेज पे किससे बात कर रही हो तू? हम यहाँ बिना मामा के साथ रह रहे के ना एक नंबर के शक हो गया। हर बात पे शक करने लगे हो आप। मैं एसएससी के एग्जाम के बारे में न्यूज में चेक कर रही थी, कोई बात नहीं कर रही थी मैं। देखो आप देख लो। ठीक है, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तो तब तक ये काम निपटा दे। कड़े बैठ के जैसे मेरे पे एहसान कर दिया, कब तो कहीं भी तो नहीं आ सकती थी बात करने। ओ हेलो लेडी, यू डोंट हैव ब्रेक लेडी। आपके पाँव में सिर्फ रेस लगी है, ब्रेक नहीं लगी। ओए, ब्रेक मार दो अपनी जुबान को, दिखता नहीं है आके सीधी टक्कर मार दी है। ओ एक्सक्यूज मी मिस, ऐसी सिचुएशन में आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए, और वो भी वेरी लगा के। और मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है, पर तुम लोगों को की मालूम है। और जस्ट लीव इट। लड़ाया कबूतर पुष्पा के घर क्यों जा रहा है कौन ये? अरे बहना, ये अन्नू का ट्रेनर है। ट्रेनर मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाली है। आर्या सर का जो भाई है ना, उसने अन्नू और आर्या सर की शादी के लिए सीधा इनकार कर दिया। उसको लगता है कि अन्नू उन लोगों के स्टेटस की नहीं है। हाँ तो सच बात है ना, वो मोहल्ले में रहने वाली है। अरे पर ये बात उस गोपाल के पल्ले नहीं पड़ती ना। ये लोग तो उसे हाई सोसाइटी वाली बनाने पर तुले हुए हैं, और उसी को ट्रेनिंग दिलाने के लिए एक कबूतर यहाँ आया हुआ है। अमीर लोगों के तौर तरीके, उनके रीति रिवाज, ये सब कुछ सिखाने के लिए। पर एक बात कहूँ बहना, कौवा कितना भी हंस की चाल चल ले, फिर भी हंस नहीं बन पाता। ओ पुष्पा जी, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग जी। Should I say good morning जी? Oh, the weather is so good, the मौसम is very सुहाना। Oh, myself हैप्पी सिंह, ये साडी असिस्टेंट जसविंदर सिंह, पेट नेम जस्सी। ओ इनका पेट नेम नहीं हैगा, इनका प्यार दा नेम निकनेम हैगा जी। हेलो जी, माय सेल्फ जसविंदर, पेट नेम जस्सी हैगा। हेलो जी, माय नेम पुष्पा, पेट नेम शर्मी जी। पुष्पा, हाँ, साथ में असिस्टेंट भी लेकर आया है, अच्छी ट्रेनिंग करवा देगा अपनी अन्नू की। हाँ। ओ आगे बढ़न तो पहले साडे कुछ रूल हैगे जी। कैसे रूल? रूल नंबर 1, पेमेंट इन एडवांस, पहले पैसा फिर काम। हाँ, तो हम भी पहले पेमेंट देते हैं, बाद में काम टाइप से। 1 मिनट है, ये लीजिए। ओ वाह जी वाह, तो पूरे 25,000 हैगे जी। वाह जी वाह। साडा दूसरा रूल हैगा जी, नो रिटर्न पॉलिसी, नो एक्सचेंज पॉलिसी। लिया हुआ पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन आपको हमारी बेटी को ये सब 2 दिन में सिखाना पड़ेगा। और सिर्फ आपकी बेटी नु जी, ओ ना जी ना, नॉट यूजफुल, सबनू सीखना पड़ेगा जी। ओ पुष्पा जी, तुसी तो जानते हो, शादी विआह 2 दिलां दा कनेक्शन नहीं होंदा, 2 परिवारां दा कनेक्शन होंदा है, तो सबनू सीखना पड़ेगा जी। क्या? हाँ जी। तो आपके और आपके दोनों के मिला के हो गए जी 25 पूरे 50,000 जी। ओ बल्ले बल्ले। 50,000? सुबह की हल्की धूप सा तेरा ख्याल उतर आया, भीड़ में चलते चलते भी दिल ने तुझको ही पाया। प्री कोरस कम पड़ जाते हैं, कभी आंखें सब कह जाती हैं, जो पूछे कोई हाल मेरा, तेरी हंसी नाम बता जाती है। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे, मिलकर पूरे हुए हम यूं। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे, मिलकर पूरे हुए हम यूं।
बारिश ने खिड़की थपथपाई, यादों की खुशबू लाई, एक चुप सी बात अधूरी दिल में फिर से जाग गई। वक्त ने जब करवट बदली, हाथ मेरा तूने थामा, डर जो था कल तक सीने में, आज वही बन गया बहाना। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे मिलकर पूरे हम यूं। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे मिलकर पूरे हुए हम यूं। अगर रूठे कभी ये जहां हम चुपचाप मुस्कुराएंगे, छोटी छोटी इन बातों में हम जिंदगी बना पाएंगे। ना अदा बरा ना कसमें भरी, बस साथ निभाने की आदत हो, जो कह ना सके लफ्जों में हम, वो खामोशी ही इबादत हो। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे मिलकर पूरे हुए हम यूं। तुझ में ही थोड़ा सा मैं हूँ, मुझ में ही थोड़ा सा तू, बिखरे हुए से दोनों थे मिलकर पूरे हुए हम यूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो रूह रासरा पटेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं, कहाँ से, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अभी दिन के टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है और हम बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। आप लोग माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। कमेंट कीजिएगा और बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की कृपा से और माता रानी की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खास रेसिपी। उसका फुल वीडियो ब्लॉग आप लोग देखिएगा और फुल वॉच दीजिएगा दोस्तों। तो अभी हम बनाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी बाबू उठ गई है अभी, वो खेल रही है। उसको सुला लेते हैं, उसके बाद काम करने चलते हैं। टाइम भी बहुत हो चुका है, खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। क्योंकि सुबह में हम खाना बना लिए थे, चावल, तड़का दाल, सहजन आलू की सब्ज़ी और पापड़। उसके बाद में भी खाए नहीं हैं, ऐसे ही बैठे बैठे मोबाइल देख रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, भी इंस्टा देख रहे थे। उसमें बहुत ही मतलब अच्छा गाना वगैरह सब आया था, वही सब देखते रहते हैं रील्स और टाइम पास कर लेते हैं। तो टाइम बहुत हो गया, तो चलते खाना खाने। खाना खा लेते फिर बताते कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा हमारा रेसिपी, आप लोगों को कैसा लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली अभी खाना पीना खा करके हो गए हैं रेडी। फिर से यहाँ पे बैठे हुए टीवी के सामने और टीवी नहीं चला रहे हैं क्योंकि टीवी अकेले देखने में अच्छा नहीं लगता है। और हमारी मम्मी जी है जो कोई काम से गई हुई हैं बाहर, और हमारी छोटी वाली बाबू भी सो गई है और बड़ी वाली यहाँ पे है नहीं। तो अकेले हम टीवी नहीं देखेंगे। देख सकते हैं अभी विंडोज के पास बैठे हुए हैं, देखिए मतलब अच्छा हवा चल रहा है। बसंत ऋतु तो आ ही गया है, आप लोगों को पता है। अच्छा सा हवा चला, इसलिए विंडो के पास बैठे हुए हैं और बैठ कर के नीचे का नज़ारा ले रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ ले लीजिए। देखिए आप लोगों मुद्दा वाली बात करते हैं दोस्तों कि आज हम बनाने जा रहे हैं मटन। वो भी मटन ऐसे हम कितने बार बनाए हैं, हमेशा बनाते हैं, आप लोगों को देखें रेसिपी। लेकिन आज कुछ अलग ढंग से बनाते हैं, अलग तरीके से बनाते हैं। टाइम बहुत हो चुका है और पापा जी भी गए हैं ड्यूटी, तो बोले हम बना करके रखने के लिए, तो खाना में खाना खाएंगे, इसी वजह से बनाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि किस तरीके से बना रहे हैं। आप लोग हमारा रेसिपी देखें तो बहुत ही अलग अलग तरह से, अलग ढंग से बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ अलग ढंग से, जो कि आप लोगों को पसंद आए और सब
हट करके। ऐसे पता होगा कि मटन एक ही तरीका से बनता है, 2 तरीका से बनता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग हमारा रेसिपी देखिएगा, फिर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कितने आदमी हैं मटन के फ़ौरन में देते हैं तेज़पत्ता, जीरा और लाल मिर्च के फ़ौरन दे देते हैं। कितने आदमी हैं मेथी, लाल मिर्च और तेज़पत्ता के फ़ौरन दे देते हैं। कितने आदमी सिर्फ मेथी के फ़ौरन देते हैं, तेज़पत्ता मसाला में पीस के डाल लेते हैं। मतलब अलग अलग से सब बनाते हैं। कितने हैं प्याज कट करके मतलब मसाला वगैरह भूंज करके मटन ऊपर से डालते हैं। कितने हैं कि सारा मतलब एक में ही मिक्स कर लेते हैं मसाला वगैरह, मटन प्याज हर कुछ, फिर उसके बाद पकाते हैं। कितने हैं पकाने के बाद मतलब मिट्टी वाला वो क्या होता है मिट्टी वाला क्या बोला जाता है, कढ़ाई ही हम बोल देते हैं, मिट्टी वाला भी कढ़ाई आता है, तो उसमें डाल लेते हैं, आटा से बंद कर देते हैं। मतलब बिल्कुल चंपारण की तरह। ऐसा हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, एकदम सिंपल सा बनाएंगे जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहिए। बकवास ख़त्म करते हुए चलते हैं आगे की और बनाते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा किस तरह से बना है, और बनने के बाद में देखिएगा कि उसका कलर कैसा आता है। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं मतलब रील्स वगैरह में तो मतलब येलो टाइप का मतलब तेल रहता है तो उस वजह से आता है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं बनता है, मेरा रेड हो जाता है। पता नहीं क्यों, बिना कलर डाले हुए, क्योंकि आप लोग वीडियो में देखिएगा कि हम कलर यूज नहीं करते, फिर भी हमारा रेड हो जाता है। और ना ही हम लोग स्पाइसी खाते हैं, मतलब मिर्च भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, मतलब कम मिर्च खाते हैं। तीखा हम लोगों को पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। तो आगे की ओर बात करते हैं। यहाँ पे खिड़की के पास में पापा के फ्रेंड वगैरह थे, तो वहाँ पे आ गए थे। इसमें हम अभी उन लोगों के सामने में नहीं जाते हैं, तो इस वजह से देख सकते हैं आप लोग कि हम खिड़की पे पर्दा लगा लिए हैं। अच्छा नहीं लगता है हर किसी के सामने जाना, हर किसी के बात करना। बोलेंगे कि विंडो के पास बैठे हुए मोबाइल देख रही है, बात कर रही, बहुत कुछ हो सकता है वीडियो कॉल की भी, इस वजह से हम पर्दा लगा दिए। तो आप लोग बताइएगा कि रेसिपी कैसा बना। चलते हैं आगे की हमारे ब्लॉग में। आप लोगों से एक बात और बता दें कि आप लोग हमारे ना ही सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं और ना ही वॉच टाइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ हमें ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं, मतलब कभी कभी अनुभव होता है, कभी कभी फील होता है कि आप लोग बड़े लोग का ही वीडियो देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, व्यूज देते हैं, छोटे क्रिएटर का कोई अथी नहीं। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी आप या हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, किचन में चलते हैं। ऐसे हम आप लोगों को आज क्या बताएं कि चावल, तड़का, दाल, सजन आलू की सब्ज़ी बनाए हैं, आप लोगों को दिखा दें। देखिए अभी कोई खाना खाए नहीं है, नाश्ता किया, इस वजह से सब्ज़ी हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे किचन हम कर चुके हैं साफ़। देखिए यहाँ है हमारा चावल और ये रहा हमारा तड़का दाल, सबसे फेवरेट। ऐसे हम दाल खाते नहीं, दाल के शौकीन है नहीं, तो तड़का रहता है तो कभी कतर खा लेते। तो देखिए ये हमारा तड़का दाल। आ गए हैं किचन में, चलते हैं प्याज की ओर, देखते हैं प्याज है कि नहीं। ऐसे हम पापा को बोल दिए लाने के लिए, पापा को बोलें किसी से भेजवाते हैं प्याज। से देखिए हमारे प्याज है जो कि हो जाएगा इतना में, 1.5 kg मटन है, वो भी बहुत है, बन जाएगा। चलते आगे की ओर काट लेते, तो आप लोग फुल रेसिपी देखिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा सपोर्ट कीजिएगा।
मोबाइल चार्ज नहीं है मेरा। गाड़ी दे देंगे ना तो बस अच्छा लगेगा तो बोलो। किसको? तुमको बोलो दे सकते हैं कि नहीं? वही तो पूछ रहा हूँ। देने का मन करेगा तो दे नहीं सकते हैं। देखिए आज मेरा मटन का रेसिपी घिउड़ा हॉटस्पॉट ऑन करें। ऑन है, तुम बंद नहीं करना। देखिए ना काम आ गई। अच्छा देख लो यही सुधार डालेंगे फिर इतना आपका भेज नहीं आए कट कर देना म्यूट। मैं यूट्यूबर बन के फिर जो बोलना है बोलते रहना, मैं उसको कट कर दूँगी। हाय गाइस, देखो मैं अपना हाथ रे तोरा बहिन के छोड़ो, तू कभी कहले है कि तोर नेट हम ले ले, तोरा मोबाइल रे बहिन छोड़। हां बोल ना, कौन काम के आदमी है तू? ठीक है, तब अपना हॉटस्पॉट बंद करते हैं। रिचार्ज कर लिए तो अगर आ रही है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देख रहे हैं क्या चीज की? आप बोलिए क्या?
बस अच्छा लगेगा तो बोलो। इसको तुमको बोलो दे सकते हैं कि नहीं? वही तो पूछ रहा हूँ। देने का मन करेगा तो दे नहीं सकते हैं। देखिए आज मेरा मटन का रेसिपी घिउड़ा हॉटस्पॉट ऑन करें। ऑन है, तुम बंद नहीं करना। देखिए ना काम आ गई। अच्छा देख लो यही सुधा डालेंगे फिर इतना आपका भेज नहीं आए कट कर देंगे म्यूट। मैं यूट्यूब में बंद कर दूँगी जो बोलना है बोलते रहना मैं उसको कट कर दूँगी। हाय गाइस देखो मैं अपना मत रे तोरा बहिन के छोड़ो, तू कभी कहले है कि तोर नेट हम ले ले, तोरा मोबाइल रे बहिन छोड़। हां बोल ना कौन काम के आदमी है तू? ठीक है तब अपना हॉटस्पॉट बंद करते हैं। रिचार्ज कर लिए तो अगर आ रही रहने दीजिए कोई बात नहीं।